क्लास के अंदर ना, तो ये अपना एजेंडा है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूं सबको कि ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। जैसा बहुत सारी जगहों पे हम मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, वहां पे देखते हैं कि स्कीम रहती है कि हम ज्वाइन हो जाओ, आप इतने इतने रुपए भर के ज्वाइन हो जाओ, फिर आपके नीचे 2 लोग को ज्वाइन करो, फिर वो 2 लोग को ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरह की ये स्कीम नहीं है, ये यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज की बात ही होगी, और उस नॉलेज की ऊपर हम लोग सीखेंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जुड़ने का मकसद आमिर सर ने बहुत ही क्लियरली बताया था। फिर भी मैं एक बार वापस आप सबको बता दूं कि एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है, और जो अपने लिए बेहतर समझे वो अपने भाई के लिए बेहतर समझे। तो हमने जो आज बेहतर समझा है, अब हमारी सीख हम सीख कर वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, है ना। तो ये यही मकसद के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज आप सबको पता है कि मुसलमानों के क्या हालात है, ठीक है। जहां पर भी जाके देखते हैं, अगर मुसलमान की कॉलोनी देखेंगे तो बहुत खस्ता हाल में रहते हैं। अगर गैरों की कॉलोनी देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, और मुसलमानों की कॉलोनीज देखेंगे या गली देखेंगे जाके तो पतरे के घर आसपास में सब घर रहते हैं। ज्यादातर गांव के बाहर साइड में रहते हैं, अगर रहे भी तो नाले के बाजू में रहेंगे। ये ऐसे हालात मुसलमानों के क्यों बने? क्योंकि मुसलमानों को आज इस तरह से प्रोग्राम किया गया मार्केट में कि वो ये ऊपर ना आ पाए। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई और पढ़ाई से भी पीछे रखा गया, तो इस वजह से मुसलमान पीछे रह गए। तो अभी हमको इससे बाहर निकलना है। तो किस तरह निकलना है, उसका क्या रास्ता है? कि हमको हमारी माली हैसियत है, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसी हमारी माली हैसियत बढ़ेगी और हम जिस तरह एजुकेशन के लाइन में भी आगे बढ़ेंगे, तो होगा ये कि हमारे पास माल की भी ताकत रहेगी और एजुकेशन की भी ताकत रहेगी, और ये दोनों ताकत के मदद से हम अपनी कम्युनिटी का शेप बदल सकते। हम अपने मुसलमान जो आज बैकवर्ड नजर से देखा जा रहा, उसको एक अलग राह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे जुड़ने का मकसद है, और इसी मकसद को लेके मैंने ये प्रोग्राम चालू किया है, ठीक है। तो फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि आपको पैसे के लिए काम करने के लिए करने की जरूरत नहीं, पैसा आपके लिए काम करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म, इसको फिनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। ये मैंने शॉर्टकट में बताया। अब फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का क्या तरीका है कि हम किस तरह से फिनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमको बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े, एक उम्र के बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। कि हमने कुछ 30 35 40 साल तक ऐसा काम किया, हमने इस तरह से हमारी जिंदगी का रूटीन बनाया, या हमने इस तरह के कुछ डिसीजंस लिए कि जिसके मदद से हमको 40 साल बाद या 45 साल बाद हमको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। तो इसको बोलते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम के हासिल करना। वो किस तरह से होगा वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अगर मैं आप सबको बोल दूं कि मैं आपको एक जॉब ऑफर कर रहा हूं, तो जॉब आप वो लेना पसंद करेंगे या उसके जगह पे कुछ ऐसी स्किल लेना पसंद करेंगे कि वो मैं स्किल आपको सिखाने के बाद जिंदगी भर आप उस स्किल की मदद से पैसा कमा सके और अपनी जिंदगी गुजार सके? क्या पसंद करेंगे आप? मुझे कमेंट में डालो, जॉब या स्किल, क्या पसंद करेंगे? रिप्लाई आ रहा है स्किल, ठीक है, मतलब कुछ कला कुछ हुनर। और रिप्लाई आ रहे हैं स्किल के, ठीक है, स्किल, राइट। कि हम हुनर सीखना पसंद करेंगे जॉब करने से बेहतर, कि किसी के अंडर में हम एज ए एम्प्लॉय काम करने से बेहतर है कि अपने खुद के बॉस बन के हम काम करेंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर वही चीज सीखने जा रहे हैं कि खुद के बॉस किस तरह बने अपने हुनर के दम पर, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट जो है ये हुनर का काम है। माशाल्लाह बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं, इरशाद भाई, शहबाज भाई, अमजद भाई, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं और उनका टू वे कम्युनिकेशन भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं
कुछ बातें पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह आप रिप्लाई करते रहिए अगर मैं कुछ ऐसा बीच बीच में पूछता हूँ तो। ठीक है, सुफियान भाई ने भी रिप्लाई किया है। तो अभी हम स्किल सीखेंगे, ऐसी स्किल सीखेंगे जिसकी मदद से हम जिंदगी भर बैठ के कमा के खा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड अपनी ओपन हो चुकी है। इसके अंदर अपन बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसा कि शेयर मार्केट में हलाल और हराम क्या है, इसको कितना पैसा लगता है। बहुत सारे मार्केट में मिसकंसेप्शन है, मिथ है। मिथ यानी क्या है कि ये करोड़पतियों का काम है, ये लखपतियों का काम है ना। ऐसा ही सुना होगा बहुत सब लोगों ने कि यहाँ पर बहुत पैसा लगता, तुम्हारे पास लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे पास करोड़ रुपए चाहिए तभी काम कर सकते। ये सब गलत है। ठीक है, आप 1,000 रुपया 5,000 रुपया से भी काम कर सकते। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है तो राकेश झुंझुनवाला का नाम भी सुना होगा। वो बंदे ने 5,000 रुपये से काम शुरू किया था और आज वो इंडिया का सबसे बड़ा करोड़पति खरबोपति है, जिसने मार्केट से पैसा कमा के वो लेवल पे पहुंचा है। तो वो बंदे ने भी सिर्फ 5,000 रुपये से काम शुरू किया था। तो ये दिमाग में से निकाल डालना है कि यहाँ पे बहुत पैसा लगता है। बहुत पैसा नहीं लगता, यहाँ पे लगता है बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल्स, जो हम धीरे 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 सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हलाल है, ये शेयर मार्केट में कुछ चीजें हराम भी है जिसको हमें नहीं करना है, जिस तरह आमिर सर ने स्टार्टिंग में बताया था। और जो नहीं करना है उसके अलावा जो बचता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी शेयर मार्केट ही क्यों करना है वो हम आगे देखेंगे, और हलाल शेयर मार्केट क्या है ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी शेयर मार्केट क्यों करना है। देखो, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया 1994 में होता, मतलब आज से कम 30-33 साल पहले या 32 साल पहले। ठीक है, किसी की कमेंट आ रही है तो स्लाइड नहीं दिख रही, सेकंड स्लाइड नहीं दिख रही। सबको नहीं दिख रही कि स्लाइड? स्लाइड दिख रही है? थोड़ा सा रिप्लाई कर दो फटाफट। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। ओके 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 ओके, अभी मैं इसको वापस बंद करके चालू कर देता हूँ। ये वीडियो बंद कर दीजिए रेडमी 9A वाले भाई साहब। अभी दिख पा रही है मेरी स्लाइड? फटाफट रिप्लाई करो थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है? ओके, शाहिद भाई बोले सब ओके बोले, हाँ 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 हाँ, डन डन डन, दिख रही है। जजाकल्ला रिप्लाई का। ठीक है ठीक है, स्लाइड दिख रही है। ओके, मैं ये थोड़ी कमेंट, वाई मार्केट शेयर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है असीम भाई, वाई मार्केट शेयर वाली स्लाइड पे ही हूँ मैं अभी, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा रहिए शायद, एक मिनट। ओके, अरफिया तबस्सुम जी को अभी आवाज आ रही है मेरी? वहां पे नीचे कोई उनको गाइड कर दो कि हाँ ओके चलो आ रही है आवाज। तो हमको शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट क्यों चूज किया हमने। देखो, अगर आप आपका पैसा आपके घर में रखेंगे तो हर साल वो पैसे की कीमत 5% 6% से कम होती है। ये बात समझो। यानी आपके पास आज 1,00,000 रुपया है, तो अगले साल वो 1,00,000 रुपये की कीमत, कीमत की बात कर रहा हूँ, वो 1,00,000 रुपये की कीमत 1,00,000 रुपया नहीं रहेगी। वो 1,00,000 रुपए की कीमत अगले साल 95,000 या 94,000 रुपया रहेगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की चीज उसको खाती है। ठीक है, हर साल आपके पैसे की कीमत कम होती है। अगर वो हिसाब से देखा जाए, अगर आपके पास में 1,00,000 रुपया 1984 में था और आपने वो 1,00,000 रुपया वैसे ही रखा, उसको यूटिलाइज नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस 1,00,000 रुपए के आज 2021 में 5,200 रुपये रह जाते। तो बोलो कितना बड़ा लॉस है। आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत पैसा रखा हुआ है, लेकिन वो पैसे की कीमत
1 लाख रुपए की उस जमाने की 5,200 रुपये आज रह जाती। इसलिए हमको हमारे पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं सबको एक बार वापस डिस्क्लेमर दे दूं, एक बार चीज बता दूं, 40 मिनट के बाद अगर अपनी मीटिंग बंद हो जाती है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग वापस ज्वाइन बैक करें। ठीक है, ओके है सब मेरे पॉइंट पे? एक बार चैट में कंफर्म कर दो सब लोग कि अगर 40 मिनट के बाद मीटिंग क्लोज होती है तो वापस सब लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर जूम 40 मिनट के ऊपर मीटिंग हमको ज्वाइन करने के लिए नहीं देता। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। चलो माशाल्लाह काफी लोग भी जुड़ गए। कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं अपन? अपने सेविंग अकाउंट में अगर रखेंगे तो अपने को उसका 4% ब्याज मिलता हर साल। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन का कितना है? 6% है, इन्फ्लेशन का रेट 6% है। तो 2% फिर भी हम माइनस में जाएंगे। अगर एफडी कराते तो उसका भी 6% है, लेकिन वो इंटरेस्ट में से बैंक अपने को देती है तो अपने लिए वो जायज नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसलिए हमको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है और एफडी नहीं करना है, यानी फिक्स डिपॉजिट करके भी बैंक में नहीं रखना है। क्योंकि अगर रखेंगे भी तो वो 6% देगा और 6% वो भी आएगा हमारे पास सूद में से, और सूद का पैसा मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए खत्म हो गए। फिर हमारे लिए तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? बचता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट हम कहीं पे भी, घर पे बैठ के, खेत में बैठ के, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने शेयर मार्केट को चूज किया है। ठीक है, शेयर मार्केट इसलिए हमने चूज किया है, और शेयर मार्केट जबरदस्त टूल है आपकी वेल्थ बढ़ाने का। दो चीजें होती है, एक होती है इनकम, जो कि हम काम करके इनकम कमा सकते हैं, और इनकम को हम इन्वेस्ट करके वेल्थ अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा तरीका है। वॉरेन बफेट का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसने उसका पैसा शेयर मार्केट में उसके उम्र के 25 साल से इन्वेस्ट करते रहा वो, और उसके उम्र के 60 साल के बाद में उसने इतना पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा, उसका वेल्थ क्रिएट हो गई, वेल्थ कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वेल्थ इतनी उसकी, मतलब माली हालत जबरदस्त हो गई कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति खरबपति बन गया था, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में थोड़ा 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 हर मंथ में, या उसके जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें इन्वेस्ट करने से। तो ये इतना जबरदस्त टूल है शेयर मार्केट, और ये हम सबको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको हमारी जो कौम की हालत है इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो अगर आज हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आज से 5 साल 10 साल, अगर थोड़ा 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 5,000 10,000 से भी स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रहेगी वो 5 लाख या 10 लाख रुपए रहेगी, लेकिन उसके ऊपर मार्केट से इतना जबरदस्त रिटर्न हमको मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, जो आगे मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा कितना मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी पावर ऑफ शेयर मार्केट क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 फरवरी 2002। ठीक है, 1 फरवरी 2002 मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है टाइटन कंपनी, जो आप घड़ी पहनते हैं टाइटन की, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है टाइटन। ठीक है, तो टाइटन कंपनी की एक शेयर की कीमत 1 फरवरी 2002 में 1 रुपया 86 पैसे थी। ठीक है दोस्तों, और आज उसकी वो एक शेयर की कीमत है 2,321 रुपया 1 पैसा 10 पैसा। ठीक है, मतलब एक शेयर की कीमत 1 रुपया 86 पैसे से 2,321 रुपया हो गई। अगर उस कंपनी में हम उस 2002 में 1,000 रुपया लगा दे तो वो 1,000 रुपए के आज 1,24,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 12,48,752 रुपया हो जाते। देख रहे हैं आप, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। किसको लगता है ये कैलकुलेशन किस तरह किया है? एक शेयर की कीमत 1 रुपया 86 पैसे 2002 में थी, और अभी 2,321 रुपया हो गई है। ठीक है, 1,000 रुपये में 538 शेयर अपने को मिले होते उस टाइमिंग में, और 538 शेयर की कीमत आज 12,48,752 रुपया हो जाती।
तो देख रहे हैं आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने देके समझा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल्स में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, अपन आगे इंशाल्लाह इसको लेके धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में अपने को सब चीजें नहीं देखनी है, ठीक है भाई। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या पावर है शेयर मार्केट की, यहाँ तक सबको क्लियर है कि 1000 रुपए के 12.5 लाख रुपए किस तरह हो गए? जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा हौसला आता है कि मैं लाइन स्टार्ट है, यानी अपना क्लास चल रही है। रिप्लाई नहीं आते तो ऐसा लगता है कि हम खाली स्क्रीन को बात कर रहे हैं, इसलिए रिप्लाई देना जरूरी समझे सब। ठीक है माशाल्लाह, यहाँ तक सबको समझ आ गया है, इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पर हलाल और हराम क्या है, ठीक है। अभी देखो, अपने को दो तरीके के बिजनेस मार्केट में दिखेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि वो हलाल काम कर रहे होंगे, और एक है जो कि हलाल काम नहीं कर रहे होंगे। इतना सिंपल है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हमको हलाल बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो हलाल बिजनेस कौन से होते हैं, ये किस तरह से पहचानना है? जो हराम बिजनेस छोड़ के बाकी की बिजनेस बच जाती है, वो हलाल बिजनेस है। तो ठीक है, हमको वो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनी सूद के ऊपर काम करती है, जैसा कि बैंक्स वाली कंपनी। अभी यहाँ पे देखा है आपने, सूद, सूद यानी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर जो काम करती है कंपनी, जिसके अंदर इंटरेस्ट से ही काम होता है, जैसा कि बैंक्स वाली कंपनी, ठीक है। तो ये इसमें हमको काम नहीं करना है, ठीक है। ये कंपनीज को हमको हाथ नहीं लगाना है। दूसरी शराब वाली, जिस कंपनी में शराब बनती है, वो कंपनीज हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो मतलब किसी को भी समझ में आएगी बात, है ना। जो कंपनी सिनेमा बनाती है, पीवीआर, आइनॉक्स, ये कंपनी हम नहीं ले सकते, ठीक है। जो पोर्नोग्राफी बनाती है वो नहीं ले सकते। अडल्ट फिल्म जो कंपनी में बनती है, वो तो जाहिर बात है, आप समझ सकते हैं कि वो हम वहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पैसा इन्वेस्ट करना मतलब क्या है भाई लोग, कि अपना पैसा उस कंपनी को देना है उसका कारोबार बड़ा करने के लिए, और वो कारोबार बड़ा करेगी, और वो कारोबार बड़ा करने के बाद जो प्रॉफिट कमाएगी, उसका प्रॉफिट हमको एज अ हिस्सेदार मिलेगा। तो हम इन कंपनीज को पैसा देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनियां गलत काम करती है, हराम काम करती है। कोई कंपनी जुआ खेलती है, जुए का काम करती है, जैसा कि 3 पत्ती वाला, जिसके अंदर जुआ खेला जाता है, वो उसमें हम पैसा लगाएंगे क्या भाई लोग? नहीं लगाएंगे। जैसा कि कोई कंपनी तंबाकू बेचती है, सिगारेट बेचती है, आईटीसी, ये कंपनी में हम पैसा लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हराम काम में मुब्तला है। पॉर्क यानी खिंजीर, खिंजीर का गोश्त अगर कोई कंपनी बनाती है, बेचती है, या उस खिंजीर से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उस कंपनी में हम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। कोई कंपनी है जिसके अंदर म्यूजिक बनता है, एंटरटेनमेंट की चीजें बनती है, उसमें हम पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। ये बिजनेसेस के अलावा जितने भी बाकी के बिजनेसेस है, वो हमारे लिए जायज है, ठीक है। ये बिजनेसेस के अलावा जो बाकी जितने भी बिजनेसेस है, वो हमारे लिए जायज है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट नीचे है, फिनेंशियल स्क्रीनिंग। अभी क्या देखना होता है फिनेंशियल स्क्रीनिंग में, कि इसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं, कैश, डेबिट और रिसीवेबल कंप्लायंस। ये क्या होता है, मैं एकदम आसान में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपने कोई कंपनी के पास में पैसा आपका इन्वेस्ट किया, क्यों किया? क्योंकि आपके पैसे को कंपनी मार्केट में लगाएगी, और वो मार्केट में लगाने के बाद कमाई करेगी, तो वो कमाई के ऊपर आपको फायदा होगा। अगर वो कंपनी 33% से ज्यादा पैसा खुद के हाथ में रखती है, या 33% से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, 33% से ज्यादा, कि बिजनेस में लगाया ही नहीं कंपनी ने, उनके पास ही पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा मार्केट में नहीं लगाया कंपनी ने, तो फिर वो पैसे के ऊपर पैसा कैसा बनेगा? नहीं बनेगा ना, ठीक है। मतलब मोटी मोटी बात, कि वो पैसे को अगर कंपनी मार्केट में लगाएगी, उसको मार्केट में लगाने के बाद
जो भी धंधा करेगी, सेल करेगी, तो उसके ऊपर अपने को बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केट में नहीं लगाया तो मार्केट में हमको पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आई होगी, आसान बात। तो 33% से ज्यादा अगर कंपनी खुद के पास रखती है तो वो कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो बात को, कि जो कंपनी 33% से ज्यादा पैसा खुद के पास रखती है वो कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, जो कंपनी के ऊपर 33% से ज्यादा कर्जा है, ठीक है, तो वो कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो कंपनी का शेयर हमको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? कि अगर कोई कंपनी के ऊपर समझो 33% से ज्यादा यानी 40%, 50% अगर कर्जा रहा, तो वो कर्जा जब तक है तब तक वो कंपनी को उसका ब्याज कम भरते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ का ब्याज है, तो उसका 10% भी पकड़ लिए तो 10,000 करोड़ रुपया उसके नफे में से वो कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों को ना अभी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। लास्ट में हम 1-to-1 सेशन लेंगे, किसको कुछ डाउट रहेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और जिसके भी जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये 2 पार्ट हो गए कि कंपनी के हाथ में 33% से ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए, कंपनी के ऊपर 33% से ज्यादा कर्जा नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात बहुत जरूरी, कि कंपनी ने माल तो बेच तो दिया, ठीक है, अगर किसी की कंपनी है, जूते की कंपनी है, अगर एग्जांपल लेते, ठीक है, जूते वो कंपनी ने 1 लाख रुपए के जूते बना लिए और 50,000 रुपए, पूरे 1 लाख रुपए के जूते बेच भी दिए, और वो 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का उधार दिया कंपनी ने, यानी वो 50,000 रुपए का पैसा मार्केट से आना बाकी है। ठीक है, और अगर इनकेस वो 50,000 रुपए मार्केट से नहीं आता तो कंपनी का उस कंडीशन में नुकसान होगा। इसलिए हमको ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा यानी 50% के ऊपर, ठीक है, मार्केट से पैसा आना बाकी हो। अभी 2 चीजें अपन ने समझी, एक बिजनेस स्क्रीनिंग के अंदर हमने ये समझा कि वो हराम काम करना नहीं चाहिए कंपनी ने, ठीक है, हराम और काम में मुब्तला कंपनी ना हो। रिजवान भाई आपका वीडियो बंद कर दो। ठीक है, हराम काम में कंपनी नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, उसका फाइनेंशियल स्क्रीनिंग में देखा कि कंपनी ने खुद के पास 33% से ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, कर्जा नहीं रहना चाहिए कंपनी के ऊपर 33% से ज्यादा, और 50% के आसपास, 50% से ज्यादा यानी 49% से ज्यादा कंपनी ने उधार माल दिया हुआ नहीं रहना चाहिए मार्केट में। ठीक है, ये सब चीजें अगर कंपनी के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में एक हमारे पास आउटपुट निकल के आता है। वो आउटपुट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी आप बोलेंगे ऐसी कितनी कंपनीज में देखूं, कहां से मैं इनको सर्च करके लाऊं? ठीक है, तो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मार्केट में टोटल 5,200 कंपनीज है, तो इतने सबको हम किस तरह सर्च करेंगे? घबराओ मत, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है, इसका मेरे पास आंसर है आपके लिए। तो मार्केट में है 5,200 कंपनीज, दिख रहा है यहाँ पे सबको? स्क्रीन दिख रही है? एक बार वापस कमेंट करके भाई लोग थोड़ा सा ये कर लो, कंफर्म कर दो मुझे। ओके, सब लोग है ना, मेरे साथ है ना सब लोग, मतलब सबको समझ आ रही है ना बात? ओके 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 ओके, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, सबके रिप्लाई आ रहे हैं, तो सब लोग को समझ आ रही होगी यहाँ तक बात। ठीक है, ये मैं उम्मीद करके आगे चल रहा हूँ। तो मार्केट में है कितनी कंपनीज? 5,200 कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, हनीफ भाई, जजाकल्ला। ठीक है, अभी मार्केट में कितनी कंपनीज है? 5,200। तो हमको 5,200 कंपनीज में से अगर हमने स्क्रीन किया कि ऊपर हमने दो दो बातें देखी, कौन सी 2 बातें? एक तो कंपनी गलत काम नहीं करना चाहिए, हराम काम में कंपनी नहीं रहना चाहिए, और दूसरी 3 चीजें देखी कि कंपनी के पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए 33% से ज्यादा, कंपनी के ऊपर 33% से ज्यादा कर्जा नहीं रहना चाहिए,
और कंपनी के ऊपर कंपनी ने मार्केट में 50% से ज्यादा उधार नहीं देना चाहिए। एक सिंपल सिंपल मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको बताया। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आपको अगर समझ में आ जाएगी बात तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये 3 फिल्टर लगाने के बाद, 4 फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास कंपनियां बचती है 1060। यहाँ पे दिख रही है, आज के डेट के हिसाब से 1060 कंपनीज बचती है। तो इन कंपनीज को हम बोलते हैं शरिया कंप्लायंट कंपनीज, यानी शरीयत के हिसाब से इन कंपनी में पैसा लगाना दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। क्लास कब तक चलेगी सर? ठीक है। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, अगर हमको पता करना है कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज 1060 कंपनीज कौन सी है, तो इसके लिए मैंने अपना जो ग्रुप है, वो ग्रुप के ना ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिखता है, उसकी मालूमात। तो उसके मालूमात के अंदर ही मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक डाली है, ठीक है। वो लिंक को आपको ओपन करना है। अगर आप नॉर्मली भी ओपन करेंगे तो खुल जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि गूगल प्ले स्टोर में से गूगल स्प्रेडशीट डाउनलोड करो, ठीक है। वो डाउनलोड करेंगे आप, डाउनलोड करने के बाद ये लिंक ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन में वो लिंक ओपन होगी। फिर वो एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में ये ऑप्शन ढूंढेंगे आप, ठीक है। ये ऑप्शन ढूंढने के बाद में आपको जो भी कंपनीज लेना है, ठीक है, तो वो कंपनी का नाम वहां पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर वो कंपनी ग्रीन इसमें दिखती है, ठीक है, ग्रीन इसमें, तो वो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कंपनी अपने लिए शरिया कंप्लायंट है, ये वर्ड आप याद रखो, शरिया कंप्लायंट है, ठीक है। अगर वो कंपनी रेड में है तो वो अपने को, वो कंपनी को ध्यान देना नहीं है, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आई होगी तो बहुत बढ़िया है ना, आपने मतलब आधी जंग जीत ली, यूं समझो कि आपको कौन सी कंपनी में काम नहीं करना है और कौन सी कंपनी में काम करना है। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी तो मेरे को एक बार थम्स अप दो कमेंट के अंदर। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई होगी सबके तो एक बार थम्स अप दो। अगर नहीं समझ में आई होगी तो अपन लास्ट में 1-to-1 क्वेश्चन पूछ ही लेंगे, है ना। कमेंट में आप लोग डाल दो। किसी का एक मैसेज आ रहा है मुझे, एक सेकंड ना। ओके, बिलाल भाई आपका वीडियो ऑफ करो, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी यहाँ से आगे अपने पास कितना बचता है एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, अभी अपनी लास्ट स्लाइड है आज की, है ना। अपन बहुत ज्यादा एकदम खाने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में भी आएगा और हमारे लिए आसान भी रहेगा। तो इंशाल्लाह यहाँ तक मैंने जितना बताया है, अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि भाई आपको ये समझ में आया है क्या, तो किसी ने भी, अगर आप लास्ट में एक जन ने म्यूट करके बता देना कि हाँ हाँ आपने ये बताया और ये हमारे समझ में आया, ठीक है। बिलाल साहब आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए, अंसारी बिलाल। बाकी मेंबर्स को थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके वीडियोस बंद करें। अभी बहुत सवालात भाई आप लिख के रखिए और डाल के रखिए, इसका हम लास्ट में जवाब देंगे, है ना। अभी ये लास्ट वाली स्लाइड अपन कंप्लीट करते हैं फटाफट। अभी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें आपको बार बार सुनने मिलेगी, तो उसको आज हम क्लियर करते हैं। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये मंडी है, मंडी। मंडी लगती है ना, भाजी मंडी, वैसी ये मंडी है। यहाँ पर शेयर का कारोबार होता है, शेयर को लिया और बेचा जाता है। इतनी आसान इसकी डेफिनेशन रहेगी। हमको कोई एग्जाम देना नहीं है, बस समझना है, समझना है, सीखना है और काम करना है, ठीक है। तो ये मंडी है, शेयर की मंडी, ठीक है। शेयर क्या रहता है, ठीक है। एक कंपनी है जिसके कंपनी ने बोला कि हमको मार्केट से पैसा उठाना है, और कंपनी ने बोला कि हमको 1 लाख रुपया उठाना है, ठीक है। और कंपनी ने बोला कि हमारे एक हिस्से का कीमत 1 रुपया है, तो कितने हिस्से रहेंगे,
1 लाख रुपए के लिए 1 लाख हिस्से बनेंगे, तो एक हिस्सा 1 रुपये का। तो वो जो हिस्सा होता है उसको हम इंग्लिश में शेयर बोलते हैं, इतना आसान। ठीक है। दूसरी चीज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो कंपनी हिस्सा दे रही है तो वो कंपनी अपने लिए स्टॉक हो गई। ठीक है, इतना ही समझो, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं। ठीक है, वो कंपनी अपने लिए स्टॉक हो गई, स्टॉक। ठीक है। तीसरी बात आएंगी शेयर होल्डर। तो अगर आपने वो कंपनी का शेयर खरीद लिया, ठीक है, वो कंपनी का शेयर अगर आपने खरीद लिया तो आप वो कंपनी के हिस्सेदार हो गए। हिस्सेदार हो गए यानी शेयर होल्डर बन गए। ठीक है। अभी ये शेयर को हम डायरेक्टली कंपनी से जाके खरीद नहीं सकते, तो इसके बीच में एक दलाल रहता है, दलाल। ठीक है, बहुत नॉर्मल वर्ड है दलाल। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते ब्रोकर। समझे बात? तो ब्रोकर हमको कंपनी से दिला के देगा शेयर। ठीक है। तो पहले ये जो ब्रोकर थे ना, वो ऑफलाइन थे, कि इनके पास चिट्ठी पे लिख कर दिया जाता था कि ये या इतने इतने हमारे शेयर, और उतना पैसा वो ब्रोकर के पास, दलाल के पास दिया जाता था, और उस तरह से कारोबार पहले होता था। लेकिन आप सब डिजिटल जमाना है, तो अभी ऑनलाइन ब्रोकर बन गए। जैसे कोई ब्रोकर का नाम अगर मैं आपको पूछूं तो कमेंट के अंदर आप भाई लोग डाल दो जरा ब्रोकर के नाम। मार्केट में कौन कौन से ब्रोकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं आजकल? बराबर, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, जेरोदा। माशाल्लाह, काफी यहाँ पर लोग पुराने भी हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से रिप्लाई आ रहे हैं। तो ये जितने भी दलाल जो ऑफलाइन काम करते थे, इन्होंने आज इनका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया और ऑनलाइन तरीके से सिस्टम बनाया कि हम उनके उनके जरिए से इजीली खरीद सके। तो ये जब से दलाल, ये जो दलाल है ये ऑनलाइन आ गए, ब्रोकर ऑनलाइन आ गए, तब से ही हमारे लिए भी आसानी हो गई कि हम घर बैठे मोबाइल से कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो ये जो दलाल थे, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। ये मोतीलाल ओसवाल का भी आपने जो नाम लिया है, बिल्कुल ये भी दलाल है। हर बैंक वाला आजकल दलाल है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, बहुत सारे दलाल हैं मार्केट में। जो आप आजकल फेमस जो दलाल है उनके नाम हम लेते हैं, जैसा कि एपस्टॉक, एंजल, जरोदा। ठीक है, ये ब्रोकर समझ गया सब लोग को। किसको कुछ भी कंफ्यूजन होगा यहाँ तक ये ब्रोकर के रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि सब लोग ने अकाउंट अपना खोला ही है। ठीक है, तो अपने को मार्केट में से ले बेच करने के लिए वीडियोस, हाँ, ये नोट 6 प्रो वाले भाई साहब थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे भाइयों के अकाउंट खुले होंगे तो सबको ब्रोकर पता ही है। है ना, लाइव है ना? मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि 40 मिनट से ज्यादा टाइम हुआ है, तो ये बंद ना हो जाए इसलिए। है, सबको दिख रहा है ब्रोकरेज के बारे में? ओके, ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो सबके अगर अकाउंट बने होंगे तो सबको पता है ब्रोकर क्या रहता है ना? तो ब्रोकर भी आपको समझ गया। अब इसके बाद आती है, आपने शेयर खरीदा। ठीक है भाई लोग, आपने शेयर खरीदा, और वो शेयर पहले तो डिजिटल नहीं थे, पहले ना हार्ड कॉपी आती थी, सर्टिफिकेट आता था कि आपने कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो कंपनी का सर्टिफिकेट मिलता था आपको। लेकिन आजकल सब ऑनलाइन हुआ है ना? तो ऑनलाइन में वो शेयर कहाँ रखेंगे हम? तो वो शेयर रखने की जगह, वो शेयर रखने की बैंक, उनका नाम है एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनके नाम के ऊपर मत जाओ। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये इतना समझो कि ये बैंक है, शेयर जमा करने की बैंक। कौन सी? एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये शेयर जमा करने की बैंक है अपनी, ये वाले दो, ये बैंक है शेयर जमा करने के। तो अपन जो भी शेयर खरीदते और जो अपने अकाउंट में जाते, तो वो इनके पास जाते। इसके अंदर में एक वर्ड डालना रह गया। जो अपन शेयर खरीदे, तो इसको कहीं ना कहीं अपने को जमा करके रखना पड़ेगा ना। तो जमा करने के लिए अपने को अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसा पैसे जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट बनाना पड़ता है,
उस तरह से ये शेयर को जमा करने के लिए अपने को अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये Vivo 1718 वाले भाई साहब ने करेक्ट आंसर दिया। वो अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो वो डीमैट अकाउंट हम किसके पास बनाते हैं? ये CDSL और NSDL के पास में। ठीक है, ये दो बैंक है, शेयर मार्केट के दो बैंक, जिनके पास में हम शेयर जमा करते। समझा? कुछ कंफ्यूजन है किसी को? नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं दो आगे के वर्ड, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी को अगर थोड़ा भी इंग्लिश पता होगा ना तो इसका मतलब सब समझ गए होंगे। अभी नेशनल बोले तो भारत इंडिया लेवल का, स्टॉक बोले तो अपन ये स्टॉक ये वाला समझे हुआ, ये स्टॉक, स्टॉक यानी वो कंपनी का, जो कंपनी का हिस्सा है वो कंपनी का स्टॉक, वो कंपनी का नाम। ठीक है, स्टॉक। और एक्सचेंज यानी ले बेच। ठीक है, लेना बेचना। तो ये मंडियां जहां पर लगती है, ये शेयर मार्केट की मंडी जहां पर लगती है, ऐसी दो मंडी है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। तो पहली मंडी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी मंडी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अपना ये BSE वाला जो है ना, ये पुराना है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके अंदर है 5200 कंपनीज। और अभी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये नया वाला है, नई वाली मंडी है। तो यहाँ पर 1900 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है समझ गए होंगे कि मंडी के नाम क्या है, NSE BSE। शेयर मार्केट क्या है? मंडी है। कई की मंडी है, ये मंडी है। ठीक है, कई की मंडी है, शेयर की मंडी है, शेयर खरीद बेच की। ठीक है, जो कंपनी का शेयर खरीदेंगे वो कंपनी का नाम नहीं लेते हुए हम स्टॉक बोलेंगे। शेयर होल्डर माने आप उसके शेयर होल्डर। ठीक है, ब्रोकर यानी दलाल, जिसके पास से हम ले बेच करेंगे, जैसा आपने अकाउंट खुलाया होगा आप स्टॉक, ज़ीरोधा, ये सब। और वो जो अपन ले बेच करते हैं डीमैट अकाउंट, तो ये डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलता है? NSDL, ठीक है, और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी बोलते हैं इसको, CDSL को, और NSDL को नेशनल डिपॉजिटरी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है, इनके नाम से कुछ लेना देना नहीं है हमको। तो ये इनके पास जो खाता खुलता है आजकल, तो हमको जाके खोलना नहीं पड़ता, ये ब्रोकर ही खोल के देता, यही खाता खोल के देता है, यही हमको ले बेच करके देता है। ठीक है, ये भी समझ गया। फिर NSE भी समझ गए, अब BSE भी समझ गए। अब आज के आखिरी दो वर्ड, बुल और बियर। ठीक है, अगर मार्केट में कोई अभी काम कर रहा है तो उनको पता होगा ये बुल और बियर क्या है। तो मैं जस्ट पूछ लेता हूँ, अभी मार्केट चल रहा है तो कौन सा मार्केट चल रहा है? बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है? कमेंट में मुझे जवाब दो। फिलहाल बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है? बराबर, बराबर, सब लोग बराबर जवाब दे रहे हैं। तो जिनको पता नहीं है बियर मार्केट क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। बियर मार्केट मतलब जिस वक्त में मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते बियर मार्केट। बियर यानी भालू। भालू किस तरह से मारता है? ऊपर से नीचे की तरफ हाथ करके मारता है ना? तो उसके जो ऊपर से नीचे की तरफ हाथ मारने की जो कला है, तो उसको हम बियर बोलते। तो उसको वहां से ये वर्ड लाया है बियर। और बुल यानी बैल। बैल किस तरह मारता है? बैल सिंग से नीचे से उठा के ऊपर फेंकता है, तो उसके लिए हम बुल मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मार्केट जब बढ़ेगा तब बुल मार्केट रहेगा, और जब मार्केट गिर रहा होगा तब बियर मार्केट रहेगा। ये मोटी मोटी भाषा में, आसान भाषा में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपने क्लास का एंड होता है। यहाँ तक मैंने आपके लिए बनाया था, और इसके आगे अगर अपने को सीखना है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे। अभी मैं सबको अनम्यूट करूंगा इंशाल्लाह। तो अनम्यूट करने के बाद में सब एक एक से अगर आपके कुछ डाउट्स है, सवालात है, तो वन बाय वन पूछ सकते हैं। माशाल्लाह 43 लोग धीरे धीरे करके ज्वाइन हो गए। जी, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? किसी को कुछ पूछना होगा तो म्यूट हटा के पूछ सकते हैं।
एक भाई का सवाल है कि अगला सेशन कब होगा। तो सब लोग अगर आप लोग अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं इंशाल्लाह आगे की पीपीटी बना के आपको आगे किस तरह से बताना है, किस तरह से आपको आगे लेके जाना है, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आ, आज अपने को सिर्फ इतना समझना था कि हम शेयर मार्केट क्या है, किस तरह से काम होता है, शेयर मार्केट में हलाल और हराम क्या है, और हलाल को किस तरह पहचानना है, उसको शॉर्ट आउट किस तरह करना है, और मोटी मोटी बातें शेयर मार्केट में जो चीजें इस्तेमाल होती है, जो नाम इस्तेमाल होते हैं, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, ब्रोकर, स्टॉक, शेयर, शेयर मार्केट, ये मोटी मोटी चीजें हमने आज समझ ली है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको समझा होगा। तो अभी मुस्तकिम पठान भाई ने हैंड रेज किया है, तो मैं एक एक से अनम्यूट करना शुरू कर देता हूँ, है ना। सर कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम कैसे कैलकुलेट करें। हाँ ये भाई आपका, मुस्तकिम भाई जी, हाँ जी बोलो। मुस्तकिम भाई आपको कुछ सवाल पूछना है। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, हाँ समझ में आपका आएगा सब। आ गया ना सब। आपको समझा ना बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, समझा। जी जी बिल्कुल, सब समझ गया पूरा पूरा। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ सवाल पूछना रहेगा तो वो अपना हैंड हैंड रेज कर दीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा तो आप पूछ सकते हैं आपका सवाल। ये भाई ने एक सवाल पूछा था, 2 बार पूछा है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। 1 मिनट, क्या पूछा था भाई ने। सर कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम कैसे कैलकुलेट करे। ये विवो वाले जो भाई है ना, ये थोड़ा अनम्यूट करके पूछे क्योंकि मुझे इनका सवाल समझ नहीं आया। 1 मिनट, हाँ ऊपर मोहम्मद इलियास भाई जी। सर ये इसके लिए ऐप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कैसा अकाउंट बनाते हैं, इसका देखो, तरीका क्या रहे। हाँ आपको जिस तरह मैंने बताया ना कि हमको दलाल चाहिए। पहले दलाल कैसे थे, मार्केट में ऑफलाइन काम करते थे, अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो कमेंट में मैंने पूछा था कि कौन कौन दलाल अभी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो सबने जवाब दिया, हाँ ग्रो है, जेरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है। ठीक है, तो ये जितने भी हाँ हाँ। नाम है, ये दलालों के नाम है। ठीक है, तो इनके ऊपर जाना है आपको, हम्म। और वहां पर जाके आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब चीजें वहां पर देकर आपको आपका अकाउंट खुलवाना है। तो ये कौन से ऐप से जाना है, कुछ ऐसा। हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ नाम, उनके नाम है अपस्टॉक, जीरोदा, ऐप स्टोर। एंजल वन, ग्रो, हाँ। ये सब एप्लीकेशन के नाम है। इंजन वन के बाद ग्रो। इसके अलावा किसी को, असद भाई, ठीक है असद भाई आप पूछिए, मोहम्मद भाई आप म्यूट कर दीजिए। जी असद भाई। हेलो। जी भाई। हाँ सर, आ रही है आवाज। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग स्टार्टिंग किए हैं अभी, अच्छा लेकिन माशाल्लाह। ज्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से जनरली हम लोगों को लॉस हो रहा है। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए कुछ क्लासेस वगैरह है, या इसी, आप हमको कुछ डायरेक्शन देंगे कि भाई कहाँ पर किस शेयर में बाय करना है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है। जी 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 असद भाई माशाल्लाह। कहाँ से असद भाई आप। महाराष्ट्र पर बनी से। परभनी से। देखो असद भाई, अपना ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा आज। जी 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 सर। अपने ग्रुप बनाने का मकसद ही वही है, और आपको मैंने शुरुआत जी में भी बताया है कि अपने जी मुसलमान जितने भी भाई है, सबकी माली हालत किस तरह से अच्छी हो जाए, इसकी ये कोशिश जी है। और इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए, जब भी इस तरह के प्रोग्राम हम करेंगे अरेंज, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ज्वाइन कीजिए। हम धीरे धीरे से ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरह काम करना है ना। हम यहाँ पर एक बात समझो कि अगर मैं आपको बता दूंगा, कॉल देते जाऊंगा कि ये स्टॉक बाय करो, ये स्टॉक सेल करो, तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। जी मतलब आप मेरे ऊपर बराबर। ये रहेंगे। जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको वो तरीका नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ कि आप खुद किस तरह से
सीख कर स्टॉक कौन सा लेना है, कौन सा बेचना है, कब लेना है, कब बेचना है, ये लायक बन जाएंगे इंशाल्लाह। हम ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है असद भाई, थोड़ा सा सब्र करो इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम दो, खुद को भी दो टाइम, मार्केट को भी दो टाइम, सीखने में भी दो टाइम। यूट्यूब पे देखते रहो, समझते रहो, जितना आप टाइम देंगे उतना आप समझ जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अभी ये शेख साहब को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका थोड़ा तारुफ। जी सर, शेख अल्ताफ। जी अल्ताफ भाई बोलिए। सर टी1 होल्डिंग को सेल कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं। ठीक है सर, वही पूछना। जी जी। देखो आपके पास ब्रोकर कौन सा है? अब स्टॉक है सर, आप स्टॉक है आपके पास में? और जीरोधा भी है। ठीक है, जीरोधा भी है। तो स्टॉक टू स्टॉक ना, ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा वेरी करता है भाई। जैसा कि जी एपस्टॉक वाला आपको तो अलाउ कर देगा T1 में सेल करने के लिए, लेकिन जी जीरोधा में कुछ मेरे को आपको कंसेप्ट बता देता हूँ T1 में सेल करने का क्या होता है। जब आप स्टॉक जी बाय करते हैं ना भाई, तो उसके जी 2 दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। सेटलमेंट ना। ठीक है, सेटलमेंट 2 दिन बाद होता है, तो 2 दिन बाद आपके जी वो डीमैट अकाउंट में आएगा। तो जी जी हाँ मतलब T+2 के बाद आएगा, है ना। तो T1 ये जी क्या रहता है कि वो ब्रोकर और कंपनी के बीच में रहता है, समझे। जी हाँ, अगर उस वक्त अगर कंपनी के पास में सेलर अवेलेबल है या जी बायर अवेलेबल है, तो वो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर उस वक्त अगर कंपनी के पास में बायर अवेलेबल नहीं है और आपने सेल कर दिया है, तो उस वक्त में आपको पेनाल्टी लग सकती है। और पेनाल्टी का कुछ चार्जेस रहता है भाई, वो मेरे को तो आज तक लगी नहीं है। 99% नहीं लगती है, 1% कभी कभार लग जाती है वो। तो कर दीजिए सेल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा दिक्कत आ सकती है, एक चांस बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, सेटलमेंट होने से पहले अगर सेल करते हैं, अगर कोई बाय करने वाला नहीं होता है तो अब पेनल्टी लग सकती है। जी जी, अगर बायर अवेलेबल नहीं रहता है तो। सेटलमेंट के बाद तो नहीं लगेगा ना पेनल्टी? हाँ, सेटलमेंट के बाद तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि टी1 होल्डिंग बेचना मतलब जायज है, ये समझ सकते हैं ना? हाँ हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, जायज है, कोई मसला नहीं है। जी अगर आपने डिलीवरी में वो स्टॉक बाय किया है अल्ताफ भाई, जी तो वो स्टॉक आप सेम डे भी बेच सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर। क्योंकि आपने उसका पूरा पैसा पे कर दिया है, उसके आप हकीकी मालक बन गए हैं, तो आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। और सेम डे में भी बेच सकते हैं क्या अगर डिलीवर में उसको जी बाय जी, करें अगर तो? आपने डिलीवरी में बाय किया है तो उसको सेम डे भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता जी, हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी अल्ताफ भाई जुड़े रहिए, जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप मेरे तक भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ से आगे हम जी जी अब जैसा मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा मार्केट में पुराने हैं, तो हम पुरानों नहीं के सर, लिए। मैं तो अभी कुछ 1-2 महीने में ज्वाइन किया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छी जी, बात है लेकिन भाई। सर आप कुछ सिखाएंगे तो अच्छा होगा, जैसे जी फंडामेंटल मैं एनालिसिस ना, कैसे चेक किया जाए और टेक्निकल एनालिसिस कैसे देखे जाए। जी जी, हम ना भाई धीरे धीरे से उसी तरफ अपना रुख करने वाले हैं, तो आप बने रहे इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि हमने अभी जो भी कुछ इन्वेस्ट किया है फिलहाल हम लॉस में ही चल रहे हैं, और मार्केट भी पूरा बेयर में ही चल रहा है। सबसे बेस्ट बेस्ट टाइम में आपने मार्केट में एंट्री की है। क्योंकि अगर जिसको जी लॉस देखने की आदत लग जाए ना, तो उसको प्रॉफिट होने के जी बाद में तकलीफ नहीं होती। ये बात आप बाद में समझेंगे, जी मैं जो बात बोला हूँ। जी सर। जी ठीक है, अयाज भाई का मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है जी, अयाज भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका तारुफ भाई। वसीम भाई, मोहम्मद अयाज परभनी से। जी भाई। जी वसीम भाई, मैं ये बोल रहा था, वो तो खैर अभी अल्ताफ भाई ने क्वेश्चन किया इंट्राडे में कर सकते हैं क्या, जी या जी फिर डिलीवरी में। हाँ, तो इंट्राडे के अंदर जो होता है तो वो कर सकते हैं क्या? जी भाई, उसके क्या अंदर अपन आपको डिलीवरी में लेके उसको इंट्राडे में कन्वर्ट करके, या फिर बेच देने, या फिर सुबह में ले लिए शाम तक बेच दिए, ऐसा कुछ? देखो भाई, दो चीजें हैं। हम जब बाय करते हैं, आपके पास में जो जो भी ब्रोकर है, वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करता है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, हाँ हाँ। मार्जिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो मार्जिन अगर आप लेते हैं, तो आपको वो स्टॉक उसी दिन बेचना है ना। तो वो चीज अपने जी लिए जी जायज जी। नहीं है। अच्छा। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं उसको,
कन्वर्ट नहीं करते इंट्राडे में, डिलीवरी में बाय करते हैं और डिलीवरी में ही बेच देते हैं। तो चाहे आप 1 मिनट बाद बेच दो या 1 साल बाद बेच दे या 10 साल बाद बेच दे, वो आपका माल है। बराबर। कि तो अभी 2 दिन से ऐसा हाल था कि बिल्कुल ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था, कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि डाउन जाएगा, कभी जाएगा, कितना जाएगा, ये बोल नहीं सकते थे। जी 2 दिन से पीछे 2 जी सेशन, एक सेशन के अंदर में पूरे, जी तो बस वही जानना था मुझको। जी जी। आप अगर उसमें आपने अगर डिलीवरी में बाय किया है, यानी वो उस माल का पूरा पैसा आपने दिया है, तो वो बाकी की जी चीजें रही, वो आपके डिमांड में अकाउंट में कब आएगा, वो टेक्निकल चीजें है। लेकिन आपने उसका पूरा पैसा जी दिया जी है तो आप उसके मालक हो गए, चाहे उसको आप आज बेचे या 10 साल बाद बेचे। वो टेक्निकल चीजें रही कि डिमांड अकाउंट में आना चाहिए, वो सब चीजें वो मैटर नहीं करती। ठीक है अयाज भाई, इंशाल्लाह। कॉल मिलेंगे क्या फिर अपने को? जी अपने अपने ग्रुप के ग्रुप अंदर ना तो हम कॉल्स भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे से। लेकिन मेरा फोकस कॉल्स का नहीं है अयाज भाई, मेरा फोकस ये है कि आप खुद इस काबिल बन जाए कि आप खुद स्टॉक एनालिसिस कर पाए, आप खुद ब्रेकआउट ढूंढ पाए, आप खुद ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाए, आप खुद सपोर्ट निकालना सीख जाए, आप खुद रेजिस्टेंस लगाना सीख जाए। ये चीजों पे मैं इंशाल्लाह हम काम करेंगे आगे जाके। ठीक है, कैसे अर्निंग और वो दोनों भी एक साथ हो जाते हैं ना? ऐसे जी बहुत जी सारे मेंबर है जो अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, जैसे मैं भी महीना 1.5 महीने से ही अंदर हूँ, इंटर हुआ हूँ, तो फिर उसमें भी मैं बिल्कुल लॉस में चला, घबराने का तो नहीं, दोनों भी काम होते रहते, अर्निंग भी और लर्निंग भी, दोनों में होते रहते। बिल्कुल घबराने का नहीं। अगर लॉस में रहेंगे तो बिल्कुल घबराने का नहीं, मार्केट गिरती है तो उससे डबल स्पीड से उठती है। ठीक है, तो जी आपका जो जी लॉस है वो बिल्कुल होल्ड करो, लॉस में कभी भी शेयर मार्केट में सेल नहीं करने का। ये सब लोग समझ लो कि आपने कुछ बाय किया है और उसके अंदर अगर आपको लॉस दिख रहा है अभी, तो गलती से भी एक बार भी उसको सेल नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको सेल नहीं करना है। क्योंकि आज मार्केट गिरी है, आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी ना कभी वो मार्केट ऊपर आएगा। लेकिन जो पैसा आपने लॉस बुक कर लिया है वो वापस नहीं आएगा। ठीक है जस भाई। नहीं भी, जी कैपिटल भी तो चाहिए ना उतना। जी उसको ना धीरे धीरे आप समझने को थोड़ा सा, उसमें कैसा है, आपको 2 पार्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, या आपको दोनों करना है। जी जी ठीक है, ये किसी जी का जी सवाल आया था नीचे, सर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए क्या? देखो भाई, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस इज नेसेसरी, जरूरी है स्टॉप लॉस। जिन लोगों को ये चीजें नहीं लग रही है उनके लिए आज का सेशन खत्म हो गया है। आपको अगर कुछ सवाल होंगे तो आप रुक सकते हैं, बाकी अपनी मीटिंग खत्म हो गई है। जो लोग पुराने हैं जिनके कुछ सवाल हैं वो लिए जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो अगर आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं भाई, तो आपको स्टॉप लॉस उसी कंडीशन में लगाना है जब आप ट्रेडिंग और सिर्फ ट्रेडिंग की नीयत से वो स्टॉक खरीदते हैं। ये किसी ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से कोई स्टॉक लेते हैं, चाहे वो कितना भी नीचे जाए, स्टॉप लॉस उसको नहीं लगाना। ग्रो ऐप में ऑप्शन है क्या सर, सेम डे सेल कर सकते हैं क्या? हाँ, कहीं पर भी हम सेल कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो, सेम डे भी सेल कर सकते हैं। बस इतना याद रखो कि उसमें लीवरेज मत लेना, उनकी मार्जिन मत लेना। ठीक है, समझो एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया है तो पूरा 100 रुपया देके ही लेना। ये समझ आ गई होगी बात आपको, है ना? फुल डिलीवरी में बाय करना है अपने को। जो चीज फुल डिलीवरी में बाय कर रहे हैं हम, तो वो हम बेच सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे उलमाओं के अलग अलग ओपिनियन हैं, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वो, और मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ, सब लोग के हम मुत्तहिदा राय है कि डिलीवरी में हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं बाय करके सेम डे। जी, किसी के कुछ सवाल बाकी है कुछ? हाँ जाफ भाई, आप ना अनम्यूट करके जवाब दीजिए ना भाई, सवाल पूछिए ना आपका जो भी रहेगा। तो 1 मिनट, भाई को अनम्यूट कर देता हूँ मैं। ZAF कौन है भाई ये? हाँ भाई, अनम्यूट हो गया, पूछ लीजिए। नहीं हो गए क्या? वांट्स टू अनम्यूट।
ZAF। एक बार अनम्यूट पे क्लिक कीजिए जाब भाई, आपको मैंने परमिशन दे दिया अनम्यूट की। हो गया? जी जी भाई। जी भाई, आप कहाँ से, आपका नाम? वसीम भाई, शेख जी जफर नाम है मेरा, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ट्रेडिंग वगैरह। माशाल्लाह। जी, जो मैं ओमान के जरिए आपका लिंक पता चला, मैं आज या कल में ज्वाइन हुआ आपसे। ओके मेरा 2 साल में मतलब ये ये जो मतलब एक दो सवाल जो आए थे मेरी अभी कि डिलीवरी में शेयर लिए तो उसको T1 में भी बेच सकते हैं सेम डे, ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ये अच्छा। आपके जरिए दो जी साल से करता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं। जी 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 मैं जी अक्सर मतलब ये डाउट अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके जरिए क्लियर हो गया। जी 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 माशाल्लाह। आप जैसे लोगों की तो हमको जरूरत है भाई। आप जैसा 2 साल से मार्केट में है, तो जी आपका जो भी इल्म है, आपके जो भी नॉलेज है, जैसा आपने टेक्निकल पे काम किया होगा, तो ग्रुप मेंबर्स जी अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आप भी उसके जवाब दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एडमिन ही जवाब दे। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो ऐसा चीज का तो आप जवाब दे सकते हैं। जी जी, मैं क्या नाम पहले बोला आपने अमेरिकन भाई? मार्केट पे भी करता था। शेख जफर। जफर, क्या? हाँ, क्या पूछे थे आप? जी, मैं पहले आपने? अमेरिकन मार्केट भी किया हूँ पहले थोड़ा सा, एक माशाल्लाह 1.5 महीना माशाल्लाह। यूएस का मार्केट भी किया था। तो कैसा लेकिन रहा वहाँ का उसमें एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा अमेरिकन मार्केट का? बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा नुकसान है उसमें। मतलब वहाँ का मार्केट बोले तो ये नहीं हो सकता कि मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जी यहाँ जी। का मार्केट जैसे मैनिपुलेट होता है, शेयर अप डाउन होते हैं, हाँ, उतना मतलब वहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग रहे तो और वहाँ पे लेवरेजेस मतलब उसका ऐसा रहता है, यूएस का अगर करना है अपने कोई कंपनी के थ्रू ही करना पड़ता, खुद से नहीं कर सकते अपने। बराबर और वो बराबर। कंपनी हर महीने में $200 लगाती है अपने को चार्जेस। बाप रे। और अप्रोक्सीमेटली अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से लगाए तो महीने के 20 से 25 हजार चार्जेस में ही जाते। बिग ऐसा शॉट है। गेम है वो फिर। और फिर हर एक दिन $1 लाख मिलते हैं लेवरेज। बाप रे। लेवरेज में काम नहीं करना है अपने को जफर भाई, क्लियर हो गया नहीं, होगा आपको। लेवरेज में तो नहीं करते हम लोग, वो तो हम्म, क्लियर है। लेकिन यहाँ इंडियन मार्केट लेवरेजेस यहाँ पे बहुत मिलता है। तो मैं तो डिलीवरी किया ही किया हूँ अब तक जो भी लिया था, जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है मेरा। जी जी। मैं ये भी जो, लॉकडाउन के बाद ही ज्वाइन हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। हाँ, अब्दुल रहमान भाई का एक लेकिन मेरा सवाल है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना कैसा है? अब्दुल रहमान भाई, हम लोग ऑप्शन में, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर नहीं सकते, क्योंकि इसके अगर सिंपल मैं आपको तरीके एक जवाब दूं, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है भाई कि उसमें हम बोली लगाते हैं ये स्टॉक की, कि ये स्टॉक अगर इतना कीमत पे जाएगा तो हम उसको बेचेंगे, या इतना कीमत पे जाएगा तो हम उसको बाय करेंगे। तो इस्लामी उसूल के, शरीयत के उसूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कोई भी चीज ऐसा बेच नहीं सकते जो अपने कब्जे में ना हो। ठीक है। जफर भाई, ओके, ठीक है। अब्दुल रहमान भाई को चीज समझ आ गई। तो अब्दुल रहमान भाई, अपने को सिर्फ क्या करना है, जितना पैसा है उतने पैसे का चीज खरीदना है और उसको बेच देना है। इतना आसान रखो मार्केट को। ज्यादा इसमें अपने को जाना नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है। जितना सिंपल रखोगे और जितना हलाल तरीके के स्टॉक में आप जाओगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के वजह से, मेरी इतनी उम्मीद है कि आपको मार्केट से कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। दो चीज फॉलो करो, जितना पैसा है उतने का ही माल खरीदो और उसको उसको ही बेचो। और जो हलाल तरीका बताया मैंने, हलाल स्टॉक्स बताए, उसी में इन्वेस्टमेंट करो। फ्यूचर ऑप्शन के इसमें नहीं जाना है। निफ्टी में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, निफ्टी 50 के इंडेक्स में, क्योंकि उसके अंदर बैंकिंग के भी स्टॉक आते हैं। ठीक है सर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? आरफिया बहन ने पूछा है सवाल। तो बहन, इसका जवाब ऐसा है कि अगर आप कोई चीज लेकर रख रहे हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 10 साल, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कही जाती है। और अगर आप कोई चीज ले रहे हैं आज और उसको 1 हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में आप बेच दे रहे हैं, कुछ उम्मीद से कि ये स्टॉक अगर 100 रुपए का 110 रुपए होगा तो मैं बेच, तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग।
और इन्वेस्टमेंट यानी आज मैंने खरीदा, इसको 5 साल बाद या 10 साल बाद बेच दूंगी मैं, तो वो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। ये इतना आसान था। जफर भाई वो शीट आपको ओपन करना है तो आपको गूगल शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी एक एक से मैं सवाल ले रहा हूं तो चलते आगे। लीवरेज यानी ब्रोकर के तरफ से जो अपने को मार्जिन मिलती है उसको लीवरेज बोलते हैं, तो वो हम नहीं ले सकते, तो उसको सीखना भी नहीं है अपने को, समझना भी नहीं है, बस इसलिए समझना है कि हम वो नहीं ले सकते। अयाज भाई आपका माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए। चलो मैंने कर दिया, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कहाँ सीखे अहम भाई? तो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे एनालिसिस के वीडियोस यूट्यूब पर है, अब वहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो धीरे धीरे करके आप एक एक इंडिकेटर सीखते जाइए, तो आपका टेक्निकल थोड़ा थोड़ा उसको सीखकर प्रैक्टिकल करके परफेक्ट होते जाएगा। और हम भी आगे जाके टेक्निकल के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे साथ भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। का होगा सवाल, लिवरेज मतलब ब्रोकर ने दिया हुआ मार्जिन टेम्पररी। एकदम सही, अय्याज भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो वो मार्जिन हमको लेना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमको लगता है ब्याज, और ब्याज अपने ऊपर इस्लाम के अंदर हराम है, सूद का कारोबार हराम है, ठीक है। 1 रुपया क्यों ना लगो या 10 पैसे क्यों ना लगो, उसके ऊपर लगता है ब्रोकरेज इंटरेस्ट, ठीक है। तो लीवरेज में काम नहीं करना है, सिंपल समझो, जितना बाय किया है पूरा पैसा देके बाय करना है, और वो पूरा पैसा देके सेल करना है। एक्सेल शीट ओपन नहीं हो रही है, जफर भाई को बता दिया मैंने, स्प्रेडशीट डाउनलोड करो और फिर ओपन करो, ठीक है। अरफिया मैंने जज़ाकल्लाह बोल रहे हैं, ओके सर। इंट्राडे के बारे में कुछ क्या है ब्रो? सर इंट्राडे की बार में कुछ ब्रो। अब्दुल रहमान भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल, अगर अनम्यूट करके बता सकते तो बता दीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको वापस। जी अब्दुल रहमान भाई, डे के बारे में कुछ बताइए। क्या क्या सर इंटरडे के बारे में, इंटरडे क्या जानना है भाई आपको इंट्राडे के बारे में? ये सर क्या है मतलब इंटरडे? इंट्राडे यानी भाई क्या रहता है कि आपने आप क्या काम करते हैं भाई? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपने को आपके वालिद साहब का क्या कारोबार है? किराना दुकान है। ठीक है, किराना दुकान है। तो इंट्राडे यानी आपने, आपके वालिद साहब ने समझो कुछ चीज मंगाई दुकान के अंदर और उसको उसी दिन में बेच दिया, जी तो उसको कहेंगे इंट्राडे। इंट्रा जी जी। हाँ इंट्रा बोले तो वही दिन, समझ गए भाई? यानी उसी दिन बेचना है। हाँ उसी दिन बेच देने को इंट्राडे कहते हैं। तो सर इसका क्या हो, यानी ये हलाल है नहीं? हाँ इसका हुक्म ये है अपने पास में, इस्लाम के अपने शरीयत के हिसाब से, कि आप जो भी खरीद रहे हैं उसको पूरी कीमत जी देकर खरीदो, और उसको फिर अच्छा। आप उसी दिन बेच सकते हो, उसके अलावा आप नहीं बेच सकते। तो ये है इंटरडे कर सकते सर फिर? जी जी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। कौन सा बेस्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब्दुल रहमान भाई आपका अगर सवाल हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। कौन सा बेस्ट है चैनल? बहुत सारे चैनल बेस्ट है, आप कोई भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको जो समझ में आता है वो चैनल आप फॉलो करो, बहुत सारे चैनल्स है। अयाज भाई पूछ रहे हैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? अयाज भाई आई गेस आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही ज्वाइन हुए हैं, या जिसने भी लिंक भेजा है उससे पूछो कि व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है, तो उसमें आपको वो लिंक भेज देगा। अब्दुल रहमान भाई का सवाल हो गया, इंशाल्लाह आप जल्द ही शुरू करो, ठीक है। हलाल शेयर मार्केट, ये किसी ने ऐसी लिखा है। वसीम भाई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताइए, ये नहीं समझा। IMC क्या पूछा है मैंने? मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। IMC मुबीन भाई, मुबीन भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मुबीन भाई आप कहाँ से हैं? मैं बीजापुर से हूँ वसीम भाई। जी जी बोलिए बोलिए। कर्नाटक जी जी बीजापुर से। जी जी। ये अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, हम्म। तो इसके बारे में क्या
अपने शरीयत में? डायरेक्ट सेलिंग मतलब समझा नहीं भाई मैं आपका सवाल। ये अभी ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अभी जैसे हाँ MLM। कंपनी है, MLM कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाँ, तो इसमें कैसा कर सकते हैं, क्या इसमें कैसा? क्या होता है भाई कि आप कंपनी से माल लेते हो और किसी को बेचते हो, हाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ, इसी होता है। मतलब उसके अंदर दूसरा कुछ तो नहीं है ना, कि मतलब दूसरा कुछ तरीका तो नहीं है ना उसके अंदर छुपा हुआ। नहीं नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मतलब आपको कंपनी माल देगी और आप आगे बेचोगे। आगे बेचेंगे हम। तो मेरे को तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि आप कंपनी से माल ले ले रहे हैं और बेच रहे हैं, क्योंकि बेचेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को भी और डायरेक्ट कंपनी से ही माल आता है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उनके रिटेलर को देख, देता है, रिटेलर फिर आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली हाँ कंपनी से माल लेके बेच रहे हो तो आप ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आप ही माल बेच रहे हो, तो हाँ कुछ दिक्कत तो नहीं रहनी चाहिए भाई इसके अंदर। हाँ, वो हमी को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। हाँ। और आगे सेलिंग करने के लिए वो कुछ फंड वगैरह और उसके जो इनकम बनती है, हम्म। तो वो हमें महीना महीना मंथली मंथली पेआउट देती है वो। ओके मुबीन भाई, एज ऑफ नाउ मेरे को जैसा समझ में आ रहा है इसमें कोई दिक्कत तो मुझे लग नहीं रही है। फिर भी आपके करीबी मुफ्ती साहब होंगे तो उनसे अगर आप कांटेक्ट करके डिटेल में बता के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पर आप अपन हाँ सिर्फ हाँ, और सिर्फ शेयर मार्केट के रिगार्डिंग सवालात को ज्यादा ध्यान देंगे। जी मुबीन भाई, है ना। अच्छा जजाकल्ला। ठीक है। हाँ ठीक जजाकल्ला। है। जजाकल्ला खैर सेशन। कैपिटल का कितना पार्ट इन्वेस्ट करना और कितना पार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लिखा है भाई ने तो ट्रेडिंग करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है अल्ताफ भाई का। भाई आपके कैपिटल का 80% आप इन्वेस्टमेंट में लगा दो, 20% से आप ट्रेडिंग करो, इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहोगे। प्रॉफिट अपने कैपिटल का 80% इन्वेस्ट करना है आपको। ज्यादा रिस्क लेना है आपको तो 70% इन्वेस्टमेंट में लगा दो, 30% में आप ट्रेडिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वसीम भाई डायरेक्ट हो गया एक क्वेश्चन। सईद भाई पूछ रहे हैं आप कहाँ से है। सईद भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, बीड़ जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। शहर फारूकी, शहर फारूकी पूछते हैं कि कैंडल स्टिक क्या है सर। कैंडल स्टिक यानी भाई ये चार्ट के ऊपर कैंडल्स बनती है, तो वो उसकी एक स्टडी है। एक जापानीज व्यापारी था जिसने देखा था कि ये किस तरह से बनती है कैंडल्स, तो उसके रिगार्डिंग उसने एक स्टडी बनाई थी। इंशाल्लाह हम कैंडल स्टिक को भी आगे जाके पढ़ाई करेंगे। कैंडल स्टिक की मदद से हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस स्टॉक में हमको जाना चाहिए, किस स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है शहर फारूकी भाई, बहुत बढ़िया सवाल, हम इंशाल्लाह कैंडल स्टिक भी पढ़ेंगे। सईद भाई का और एक सवाल है। चेंज बनते हैं सर 1% टू अनदर, हर चेन बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है आगे क्या है। जय, ठीक है शायद मेरे के हिसाब से तो हो गए सब लोग। क्या कौन बाकी है क्या नीचे कमेंट्स। ओके डन 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 डन, मैं सबका म्यूट खोल दे रहा हूँ एक बार। सबका मैंने म्यूट खोल दिया है और अपना आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी का शुक्रिया सेशन ज्वाइन करने के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हम सेशन, मैं अभी तो कल मेरा प्लान है कि कल भी हम थोड़ा कुछ ना कुछ सीखें। तो आज जितने भी लोग जुड़े हैं कल भी जुड़ने की कोशिश करो और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। म्यूट खुला है सबका तो अनम्यूट कर सकते हैं और आपका फीडबैक दे सकते हैं आज। बहुत ही अच्छा क्लास था सर, बहुत ही कुछ नया सीखने मिला है, नई जानकारी मिली है और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। जी सर, ऐसे ही आप मतलब जी आप जो कोशिश कर रहे हो बहुत अच्छी कोशिश है, जो कौम के लिए आप जो बता रहे हैं, जो हलाल कमाई का जो जरिया बता रहे हैं, मतलब
जी अल्ताफ भाई, जैसे आप कि जिस बहुत तरह सारे जुड़े लोग हैं हैं, जिससे पता नहीं है, बहुत जी जी, जो बहुत सारे लोग पहले से भी जुड़े हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्या मतलब किस कंपनी में मतलब कौन सी हलाल या कौन सी हराम है। तो वो भी डाउट्स पूरे क्लियर हो रहे हैं। जी भाई, मकसद ही जी अपना वो है कि अपना भाई हलाल काम की तरफ आ जाए, हराम काम को छोड़कर। क्योंकि अगर जी सर। हम अगर हलाल कमाएंगे तो हमारे रिस्क में बरकत रहेगी, और उस रिस्क में बरकत के जरिए से अल्लाह हमको दुनिया में भी कामयाब करेगा इंशाल्लाह, और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो जुड़े, आप इंशाल्लाह। जिस तरह जुड़े हैं अल्ताफ भाई, आप आपके नजदीक के दोस्त लोग को या अहबाब को जितना हो सके उतना मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाओ, और ये जब भी मीटिंग होगी जी जी सबके सर। साथ मैक्सिमम शेयर करो, और अपना ग्रुप बढ़ाओ भाई। इसके अंदर मेरी जी कोई जरूर सर। कमाने की नीयत नहीं है ना, इसमें से मुझे 1 रुपया कमाने की मेरी इरादा है। ये मैं जो भी कर रहा हूँ बस अपने भाई फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर ले, और मेरे पास जो भी मैंने नॉलेज हासिल कर लिया है स्टॉक मार्केट में, वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई। जी सर। जी सर। जी इरशाद पठान भाई, जजाकल्ला। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर ये। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें कुछ, मतलब कोशिश है उम्मीद ही भाई, नहीं थी। हौसला अफजाई होती है आपकी बातों से ही, कोशिश है जी जी। हमारी। जी सर।